चलिए ये डालिएगा। अब हम बात करें वेव, है ना, तो बिल्कुल बेसिक से लिखवाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिर्फ ऐसे सब कुछ बच्चे कम आए थे तो समझाया था, लगभग समझाया गया था, पढ़ाई दिया था, है ना। ठीक है, तो मैं फिर से उसको लिखवाने जा रहा हूँ, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर? चलो हैंड डालो। वेव, वेव, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि मेरे आपसे मैं पूछता हूं जब, तो वेव क्या होता है, तो जनरली क्या होता है, जैसे हमसे जब पहली बार पूछा गया था कि वेव क्या था, हम बोलते थे सर ये वेव होता है। मतलब जनरली माइंड में यही आता है कि ये क्या होता है, वेव होता है ना। आ रही बात क्या? तो भाई होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है वो समझते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम बात को समझाने की अगर आपको कोशिश करूँ कि ये क्या चीज़ होता है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा पेन ले लें की बात करें। देखिए बिल्कुल बेस से समझते हैं ना। देखिएगा, काला खून, ये लोग को ज़्यादा इंक नहीं भरते थे आजकल। चल, अगर हम बात करते हैं, समझते हैं पहले। देखिए, जैसे मैं आपसे बात बोलता हूं, अरे यार चलिए मुझे एक बात बताइएगा। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल पूछ देता हूँ, आपसे पूछता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेकल है, ठीक है, और नहीं ये निकिता है ना, ठीक है, और ये अविका है। अरे बात क्या, ये तीनों जा रहे हैं मेला देखने, आपको नहीं लगा निहारिका, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल, मैं आराम से लूँ, ये 3 लोग हैं, ठीक है, अगर इनको जो है मेला देखने जाना है तो मान लीजिए कि यहाँ से कैसे जाएंगे बेटा? पैदल? नहीं, बहुत दूर है बेटा, बहुत दूर है। तो सुनिएगा, स्वाभाविक सी बात है कि आप कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। जैसे सपोज करो आपने ओला बुक किया, है ना, या हो सकता है साइकिल ही लेके चले जाएं, है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। मतलब सीधी सी बात है कि अगर इन लोगों को ठीक है अगर कहीं ले जाना है तो सीधी सी बात है आप कोई ना कोई क्या करेंगे, आप बस यूज़ करेंगे, ओला यूज़ करेंगी, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर उबेर भी यूज़ करेंगे ना, तो ओला वाले को बुरा लग जाएगा हमारा नाम क्यों नहीं लिया, है ना। ठीक है भाई, कल को सुपरस्टार अपन मैं किसी का नाम नहीं लिया तो अच्छा नहीं लगेगा ना। देखो, तो या तो साइकिल यूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपने किसी न किसी चीज़ का क्या किया, यूज़ किया। या कोई सामान की अगर हम बात करें, भाई कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे मान लो कोई सामान ही है, ये बोरी वोरी माली कुछ रखा हुआ है, इसी को यहाँ से वहाँ ले जाए तो कहीं ना कहीं क्या होगा, किसी चीज़ का तो यूज़ करेंगे ही यार। आप ही अपने सर पे लेके जाए कोई दिक्कत थोड़ी है, मगर किसी न किसी का तो यूज़ करेंगे ना। तो सामान ले जाने के लिए, लोगों को ले जाने के लिए, आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यूज़ करती हैं। उसका नाम बस होता है, उसका नाम ट्रक होता है, उसका नाम ऑटो होता है, उसका नाम बाइक होता है, बोलो हाँ है ना, उसका नाम साइकिल होता है, उसका नाम ठेला भी होता है, कुछ भी हो सकता है। यस, उसी प्रकार से जब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर एनर्जी, आई बात क्या, अगर हम यहाँ पे बात करें कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी को जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ये भी एक एनर्जी होती है। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, रिपीट करता हूँ मैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेव बोलते हैं। अरे बात क्या, अगर हम यहाँ पे बात करें कि वेव्स क्या होती हैं, तो यह भी क्या है, ये भी एक प्रकार की बस ही है, एक प्रकार का ट्रक है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के काम आता है। पहली बात समझ में आई? तो अगली बार ऐसे से मत बोलना। अरे बात क्या, कोई बोले तो भैया वेव क्या होती हैं, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए सर ये एक प्रकार का एनर्जी क्या होती है, क्या है, ट्रांसपोर्टर होती है। बात समझ में आ गई क्या? यस या नो? तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, वेव। बोल, वेव की बात कर, अब इस्तेमाल लिखा देंगे, बोलो हम बात समझ बोल सकते हैं क्या? लिखिएगा, ट्रांसपोर्टर ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्टर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वेव, ट्रांसपोर्टर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वेव, ट्रांसपोर्टर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वेव। यस, क्लियर हो गया क्या यहाँ पर? तो ट्रांसपोर्टर ऑफ जो एनर्जी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेव। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल सिंपल तरीके से आप क्या करिएगा, चीज़ों को समझिएगा। कुछ मैं बातें बुक की बोलूँगा, चिंता मत करिएगा, बिना बुक की लैंग्वेज से काम नहीं चलेगा मेरा। एक मिनट, इसको ऐसे कर लिया जाए।
कोई दिक्कत ना है, कोई छूटे ना मुझसे। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ पर? यस। अब मुझे एक बात बताइएगा, आराम सुनिएगा। जैसे अगर बोला जाए कि ये एरोप्लेन, समझिए एक बात को, एरोप्लेन, तो क्या एरोप्लेन को चलने के लिए रोड की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं, वो भी देखा जाए तो भाई हवा में भी क्या कहीं ना कहीं क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, रोड की बात कर रहे हैं ना। भाई अगर मान लीजिए सपोज करो जैसे क्या बोलते हैं, अभी आप लोग अपने गाँव गए थे, अपने गाँव गई थी आज, है ना, इस तो गाँव गई तो रोड कोई ख़राब है ना, तो स्वाभाविक सी बात है गाड़ी फाड़ी से गई होंगी, धस धुस जा सकती है, बरसात में कुछ हो सकता है, कुछ भी हो जाए, है ना। लेकिन अगर वो एरोप्लेन था तो रोड ख़राब हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं। मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये कहूँ तो हमारे पास दो प्रकार क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं। एक ऐसा जो रोड पे चलते हैं और एक कहाँ चलते हैं, हवा में। अरे बोलो ना यार, यस या नो? मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जिनको हमें रोड की आवश्यकता होती है और जिनको रोड की आवश्यकता नहीं होती, ये तो बोल सकते हैं। तो वैसे ही हमारे पास को जो वेव्स हैं ये हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। एक हमारे होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। क्या बोला मैंने? हाँ, बात समझ में आ गई क्या? मतलब मैकेनिकल वेव मतलब जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता हो, जिनको रोड की आवश्यकता होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। पहले पढ़ा क्या, जिनको क्या है, रोड की आवश्यकता नहीं, मतलब जिनको मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। पहले पढ़ी बात क्या, मैं सिर्फ बैठा इसलिए रहा हूँ कि जैसे भाई अपने घर के छत पे खड़े हैं, है ना, यूँ देख लिया, अपन देखते हैं कि हाँ एरोप्लेन जा रही है, तो अपन बोलेंगे नहीं ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही हैं, अगली बार ये बोलेंगे। अगली बात क्या, सामने बालकनी में बैठे हैं, अगर हमारे पास क्या है, कोई ट्रक वाला जा रहा है या कोई बाइक वाला जा रहा होगा, यूँ देखा तो हम बोलेंगे लो भैया कौन जा रहा है, मैकेनिकल वेव्स, इसको रोड की आवश्यकता, मतलब एक माइंड में एक चीज़ हमारे पास आती है, सीधी सी बात ये है। अगली बात समझ में क्या है यहाँ पर, आई बात देखो, लिखो, बोलो, लिखो, टाइप्स ऑफ वेव। हो गया, लिखो, नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स, लिखो वेव्स विच रिक्वायर मीडियम, वेव्स विच रिक्वायर मीडियम, वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, फॉर देयर प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन मतलब ले जाने के लिए, है ना, फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। बोलो क्लियर है क्या? यस। चलो उसके नीचे लिखो, उसके नीचे लिखो, इसी का पार्ट है, पैराग्राफ चेंज कर देना। फॉर प्रोपेगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स, और ये कोशिश करना कि ये एक इंपॉर्टेंट लाइन रहे, फॉर प्रोपेगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स elasticity and inertia, elasticity and inertia play an important role, हो है क्या, क्लियर है क्या? अब पैरा चेंज करो, मैकेनिकल वेव्स are also called elastic wave, mechanical waves are also called elastic waves। करीब करीब याद रखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। एसएचएफ और वेव मिलाकर करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कभी 4 कभी 5 कभी 4 कभी 5 मिलाकर, इसलिए ज़्यादा मैंने काम किया था उसके ऊपर, ठीक है। जिन जिन एरिया में ज़्यादा क्या है क्वेश्चन आते हैं उसे मैं ज़्यादा काम किया है। चलो हो गया क्या? चलो अब लिखो, नंबर 2 हेड डालो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखा है तो इसका मैक्सिमम पार्ट कहाँ पढ़ते हैं, 12th क्लास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ठीक, लिखो इसमें, द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर, द वेव्स which do not require medium for their propagation are called non mechanical waves or electromagnetic waves,
नॉन मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, ऊपर एग्जाम्पल नहीं लिखा है ना मैंने मैकेनिकल का, चलो ठीक है, मैं बोल देता हूँ। नीचे आप पहले का चेंज कर दो, बोलो। देखो, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, पहला चेंज करना, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव, स्ट्रिंग रस्सी, साउंड वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ऊपर लिखना बोल गया था, नीचे पैरा चेंज करो। लाइट आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसमें बहुत से आती है बेटा, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखा जाए एक्सरे होता है ना, एक्सरे, गामा रे, सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही पार्ट है ना। मेन जो हमको दिखता है वो कौन सा, लाइट की हम बात करते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? अब हैंड डालिए, नहीं हैंड डालिएगा, बोलो, लिखो, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, नई हेडिंग, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ये जो अभी हम पढ़ेंगे मैटर वेव्स होता है, मगर ये हम 12th क्लास से पढ़ते हैं, मैं तो उसके बारे में नहीं लिखवा रहा हूँ, है ना। मैटर वेव जब हम डी ब्रोगली वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पर हम बताएंगे, अभी नहीं, आवश्यकता नहीं है ना, और नहीं आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें, बेटा हमने कहा है कि टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब ध्यान सुनिएगा प्लीज़, यहाँ पर क्लियर है ना, बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, है ना, मैं सिखा लूँगा आपको धीरे धीरे करके। अब यहाँ पर हम बातों को समझते हैं, ठीक है। पर एक बेसिक एग्जांपल है जो आज चाहे तो आज घर पे करिएगा, है ना। दूसरी बात यह है, कभी आपने खुद भी किया होगा, स्पेशली में घसने का काम जरूर किया होगा, बता रहा हूँ कैसे, बता रहा हूँ। अब अगर आप गवर्नमेंट स्कूल या ऐसे जगह सुने होंगे, क्या भी होगा, हो सकता है, ठीक है। जैसे एक बात बताइए, दुपट्टा होता है तो देखा होगा, नहीं दुपट्टा अगर आपने कभी यूज़ किया है क्या स्कूल के लिए, स्कूल ड्रेस में दुपट्टा था कभी के? अच्छा, तब बात ही खत्म करिए, सेकंड एग्जांपल लीजिए। तब देखिए आप तब ये सब यूज़ कर सकते हैं। साड़ी ले लीजिए, साड़ी पहनने वाला, है ना, देखिएगा, नहीं पहनना नहीं है, देखो यहाँ बात करें, साड़ी से ले लीजिए ऐसे, एक लोग यहाँ पकड़ लीजिए, है ना, एक लोग यहाँ पकड़ लीजिए, ठीक है, और एक वहाँ पकड़ा दीजिए। अब दिमाग लगाइएगा, अब मैं आपको बोला साड़ी, बात सुनिएगा प्लीज़, साड़ी जो आपने लिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, साड़ी जो लिया हुआ है, समझ लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जब कहीं ना कुछ बांध दो उसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके कुछ बांध दो, चिमटी लगा दो, हर जगह चिमटी लगा दो। साड़ी से पकड़ा हुआ है, एक चिमटी यहाँ, चिमटी वहाँ, चिमटी लगा दो, देखा चिमटी जो होता है कपड़े लगा दो। अब उसको ऐसे करो, वो पकड़ा हुआ है लोगों ने, ऐसे करो, इधर से ऐसे। तो अब एक लोग बगल में खड़े हो जाओ, तो ऐसे चिमटी को देखते रहो, है ना। चिमटी अपनी जगह पे क्या हो रही होगी, ऐसे हो रही होगी, चिमटी थोड़ी कहीं जा रही है, जा कौन रही है, वेव जा रही है। देखा जाए, ये जो वेव यूँ कंटिन्यू जा रही है, ऐसे कर जा रही है, और देखिए चिमटी अपनी जगह पे क्या हो रही है, यूँ ऐसे से हो रही है। चिमटी कौन है, चिमटी कहाँ लगी हुई है, साड़ी में। साड़ी कौन है, मीडियम, मतलब मीडियम जो है, मीडियम मतलब चिमटी कहाँ है, साड़ी में, पास में आएगा तो मीडियम। चिमटी कहाँ हो रही है, ऐसे वाइब्रेट हो रही है। तो ये हम कहेंगे कि मीडियम का जो पार्टिकल हो कैसे वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। और वेव कहाँ जा रही है, यूँ। ये वेव नहीं जा रही है, ये तो वेव का शेप है, वेव जा यूँ रही है, बोलो हाँ है ना। तो ये क्या है, वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और ये चिमटी कहाँ कर रही है, ऐसे। चिमटी कौन है, मीडियम का पार्टिकल। तो क्या हो रहा है, ये ऐसे कर रही है और वेव जा रही है ऐसे, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ये देखो, ये यू, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, ऐसे। और ये क्या है, यू, ये कौन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या कहलाएंगे उसको, ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। मीडियम है कि नहीं है, साड़ी क्या है, मीडियम है, साड़ी क्या है, मीडियम है। अगर मीडियम है तो मैकेनिकल वेव है, मगर इसमें अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ क्या है, वेव, और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। पहले पड़ेगा यस या नो, तो क्या बोलेंगे इसको हम, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रस्सी वाला एग्जाम्पल, इसके रस्सी आई जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अभी आप देखिएगा कुंभ का मेला चलने वाला है, महाकुंभ, बोलो हाँ है ना। अभी ऐसे, या कभी आप देखे होंगे, कभी आप नदी किनारे गए हो, नाव देख लीजिए ऐसे ही, है ना, थोड़ा पानी के अंदर खड़ी हो, अंदर लहर आ रही है, ठीक है, लहर,
बात समझ में आ गई क्या? कोई गलती से गोवा चले गए तो देख लीजिएगा वहाँ पर, है ना। नहीं मेरा तो सपना ही जाने का, कब से है जाने का, है ना। आइए अब समझो, देखो आप गए, एक नाव खड़ी है उधर, दिख रहा है क्या आपको? नाव दिख रही है, लहर आ रही है, तो देखा होगा नाव क्या है, वो नाव अपनी जगह पे नाव क्या होती रहती है, ऐसे करती रहती है। लहर आ रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, नाव अपनी जगह पे ऐसे कर रही है। नाव कहाँ है? पानी पर। तो वो क्या होगा, मीडियम का जो पार्टिकल है, नहीं नाव, वो क्या हो रही है, अपनी जगह पे क्या कर रही है, ऐसे वाइब्रेट कर रही है, और वेव क्या हो रही है, बार बार आपकी तरफ आ रही है। दोनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। ये मीडियम पार्टिकल हो गया, ये मीडियम पार्टिकल होगा, और अब ये वैसे आ रही है, ये मीडियम पार्टिकल वेव से आ रही है, दोनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो वो क्या है आपका? ट्रांसवर्स वेव। नहीं आया क्या? देखिए दूसरी बात ये है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बीच से पूरा हवा गायब कर दो, वैक्यूम कर दो, वैक्यूम, क्या मैं बात कर पाऊँगा क्या? मैं ऐसे बोलता रहूँगा तो आप बोलते रहोगे, कुछ बोलो, है ना। यस, तो क्या हो रहा है यहाँ पर कैसे हो रहा है? देखिए ये मीडियम है, ये मीडियम पूरा, मैं क्या कर रहा हूँ, मीडियम को हेलो, क्या कर रहा हूँ, मीडियम को दबा रहा हूँ। यस, सिंपल एग्जांपल, स्प्रिंग ले लो, एक बड़ी सी स्प्रिंग ले लो, उसमें ऐसे करके धप्पा मारो, ठप, जैसे क्या हो, ये क्या हो रहा है, स्प्रिंग ऐसे कर रहा है, और वेव क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, ऐसे कर रहा है, वेव आगे बढ़ रही है, दोनों कैसे हो रहे हैं? ये हो गया मीडियम का पार्टिकल, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और वेव कहाँ बढ़ रही है, आगे, ऐसे, दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल। आपस में कैसे हैं? पैरेलल। नहीं आ रहा क्या? साउंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये क्या है? मीडियम। मैंने कुछ बोला, आपने क्या हुआ, हेलो, तो हेलो दबा, फिर क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे, और वेव क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। यहाँ पर क्या है, देखो ये वेव आगे बढ़ रही है, ये वेव आगे बढ़ रही है, और ऐसे से ये, तो इसमें क्या, दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। तो मीडियम क्या हो सकता है कि नहीं है? मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर जैसे क्या है कि जो मैकेनिकल वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल। बोलो क्लियर है कि नहीं? एक क्या होती है? ट्रांसवर्स, दूसरी क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिनल। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया समझ में? लेकिन अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, तो वो ऑलवेज क्या होती है? ट्रांसवर्स होती है। क्या होती है? ट्रांसवर्स। क्या बोला? देखिएगा, पहले जानते हैं स्टार्टिंग में जो लाइट है इसको लॉन्गिट्यूडिनल माना गया था। क्या माना गया था? लेकिन हम बात करेंगे, एक होता है पोलराइजेशन। क्या बोले? जब पोलराइजेशन के बारे में डिस्कवर हो गया तो लाइट को क्या माना गया? ट्रांसवर्स। पहले क्या था वो? लॉन्गिट्यूडिनल। जब खोज हुआ नहीं तो मालूम लग नहीं तो ऐसा होती है। आ रही बात समझ में क्या? चलो फिर से बात करते हैं। क्या है आपने डाला? टाइप्स ऑफ, लिखिए पहला ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव स्पेलिंग बोलना पड़ेगा, ट्रांसवर्स वेव हो गया। लिखो इफ, इसमें लिखो इफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, इफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, इफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ क्या है? प्रोपेगेशन ऑफ वेव एंड वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, are mutually perpendicular, then these types of waves are called transverse wave. क्लियर है क्या? यस, हो गया बेटा? ये देखिए वेव क्या है, ये देखो ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ, देखिए प्रोपेगेशन ऑफ वेव, और मीडियम के पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं तो उसको मैंने ऐसे बना के रखा हुआ है। आ रही बात क्या? ये क्या है आपका? बोलो वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। बोलो एग्जाम्पल समझ में आ गया? यहाँ पर बात समझ में आ क्या? बोलो बेटा, चलो लिखो यहाँ पर, लिखो। हाँ डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो। स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग क्या होता है? वो ट्रांसवर्स। राइटिंग जितना मत करिए बेटा, समझ में आ जाएगा, है ना। एक दो दिन पर समस्या होती है राइटिंग की।
ड्रॉपर बैच चल रहा है क्या इसमें? दोनों बैच चल रहे हैं क्या नीचे वाले? 12th क्या आपको समझ में आई बात क्या? ठीक है, अब देखिए इसी में चाहें तो आप लिख सकते हैं, देखो इसी में पढ़ा होगा आपने, ये सब पूरे चीज़ों को बार बार नहीं बोलना चाहिए। देखो जरा, ये क्या है बेटा? ये चल रही है ना, ये लाइन कौन सी होती है बेटा? ये लाइन क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा? मीन पोजीशन। ये जो लाइन चल रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मीन पोजीशन। ये सबने पढ़ा ही है पहले से ही। अब देखो पार्टिकल क्या हो रहा है बताओ? इतना ऊपर जा रहा है, तो बेटे इतना ऊपर जा रहा है, इतना ऊपर जा रहा है, तो ये मैक्सिमम जहां तक ऊपर जा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? बोलो क्रेस्ट। बोलो हाँ है ना, क्रेस्ट। मैक्सिमम ऊपर जा रहा है। और ये वाला क्या है? बोलो, ट्रफ पढ़ा होगा आपने? नहीं पढ़ा है क्या? ये वही ट्रफ है। बोलो हाँ है ना, नहीं पढ़ा? चलो लिखो, डायग्राम बना लो सीने। नीचे लिखो, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, उसी में लिख लो, उसी में लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्या चीज? क्रेस्ट। अगर हम बात क्रेस्ट बोलो, क्रेस्ट जो बोलो, देखो ये इसको बोलते हैं वेवलेंथ। लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ or two successive trough is called wavelength. Is called wavelength. It is denoted by lambda. उस डायग्राम में ऐड कर लो, ज़्यादा मत टाइप करो, उसमें बहुत कुछ लिखना बाकी है अभी अपने को। हो गया? चलो नेक्स्ट आ जाओ। लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, खुद बोलो बताओ क्या होगा? दोनों क्या हो आपस में? क्या हो? पैरेलल। लिखो, इफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, इफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, इफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, इफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल and direction of vibration of medium particle are parallel, then it is called longitudinal wave. Then it is called लॉन्गिट्यूडिनल वेव। हो गया? अब मेरी बात सुनिएगा। यस, हम सब आराम से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये क्या हो रहा है? यूं चलता है, देखो दबेगा, यूं दबेगा, जहां दब गया देखो, यहाँ पास हो गई, ये दब गई है बिल्कुल। यहाँ पर क्या है? यह क्या है? यह कंप्रेशन। और दूर दूर है क्या है? रेयरफैक्शन। सुना होगा आपने? नहीं सुना है क्या? यस, डायग्राम बनाओ। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, स्पेलिंग बोलना पड़ेगा। जो आपने यहां परपेंडिकुलर से बना कर रखा, चाहे तो अलग से बना लीजिएगा, अलग से चाहे डायग्राम ऐसे करके। ये देखो, डायरेक्शन ऑफ, यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोपेगेशन ऑफ क्या हो जाएगा? वेव। और ऐसे ही कौन चल रहा है? बोलो, डायरेक्शन ऑफ, बोलो क्या बेटा? वाइब्रेशन ऑफ क्या है? मीडियम पार्टिकल। यस, ठीक है। ये जो पास है ये क्या है? कंप्रेशन है। जो दूर दूर है वो क्या है बेटा?
रेयरफैक्शन। स्पेलिंग बोलना है क्या, प्लीज बोल दीजिएगा कहीं आवश्यकता हो तो। लास्ट क्लास में बताया था ये सब चीज़ें, समझाया था, है ना। मैं पूरा बता रहा हूँ तो नहीं, इतना बारीकी नहीं बताया था, वो तो फटाफट निकाल मेन चीज़ कुछ और बताई थी। लास्ट क्लास का जो बताया था वो तो पूरा मेन चीज़ बता दिया था, पूरा टॉपिक निकाल दिया था। हो गया क्या, आप नहीं आई थी क्या आप जी? अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा बता रहा हूँ, तो उसका नाम ही नहीं लिया लास्ट क्लास का। हो बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, पूरा बता रहा हूँ, आंखें मत दिखाओ। हाँ देखो देखो बेटा, बच्चा पढ़ी मेरी बात सुनो, कम की बात। चलो बेटा, ये देख रहे हैं ना क्रेस्ट, ओके क्रेस्ट है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से सुनो, जैसे ये जो कंप्रेशन है ना उसका मिड पॉइंट ले लो, इस कंप्रेसर का मिड पॉइंट ले लो। आई बात, ये जो है आपका क्या बोलेंगे इसको, इसको लैम्डा बोल दीजिए, वही है। जैसे ये और ये लिया तो इसका देखो, देखा जाए तो देखो इसका मिड पॉइंट बोलिए, इसका क्या हो गया मिड, इसका मिड वो क्या हो गया आपका लैम्डा। ये क्या है रेयरफैक्शन, मान लो इसका मिड यहाँ आता है, इसका मिड कहाँ जाएगा, करीब यहाँ जाएगा, ये भी क्या कहलाएगा आपका लैम्डा ही कहलाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, पहले पढ़ा? यस, सेम चीज़ वही है, डायग्राम ऐड कर लीजिएगा। मतलब मैकेनिकल वेव क्या होती हैं, ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑलवेज क्या होती हैं, ट्रांसवर्स, ऑलवेज, पूरा ऑलवेज रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑलवेज ट्रांसवर्स, बट मैकेनिकल वेव्स क्या है, दोनों। इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलो हेड डालो। जो असली खेल के लिए अपन आए हैं अब उसकी बात करते हैं, स्टार्ट करें। चलो हेड डालो। वेव फंक्शन, ठीक है, छोटी लाइन लिख लो इसमें। अ फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स, बस लिखो मैं समझाऊंगा सब। द फंक्शन, सॉरी, अ फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स, अब बिल्कुल रिलैक्स, मैं सिखा लूंगा आपको। अ फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल in the medium at any instant या टाइम जो भी लिखना लिख दो, is called wave function। अब जो है बेटे, अब जो यहां से हमारा खेल स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहां से आप चीजें नहीं जानते हो, तो अब चीजों को आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। बात करें, चलो अब यहां से मेरा काम स्टार्ट हुआ, बिल्कुल आराम से, है ना बेटा, यहां से काम स्टार्ट हो रहा है। चलो अच्छे समझना, छोड़ दो बिल्कुल, आप एकदम शांतिपूर्वक देखो सब लोग। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, बोलूं, देखिए जैसे मैंने बोला y इक्वल टू, मान लो मैंने ऐसे बोल दिया कि a साइन x, क्या बोल दिया, ऐसे कुछ बोला मैंने और कुछ नहीं इसमें। देखो तो आपके माइंड में क्या आता है वो सुनो। इस पूरे में कहीं टाइम है क्या? मतलब एक हमने जो लिखा हुआ है वो टाइम पर डिपेंड। अब देखिए सुनिएगा, कभी आपने नाम सुना है फोटो का? जो लोग लास्ट क्लास में आए तो शांत बैठे रहेंगे। फोटो क्या मतलब होता है? फोटो का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज जो टाइम पर डिपेंड नहीं करती। क्यों? अगर आपने जो है, अगर आपने अभी 1-2 साल पहले ऐसे करके फोटो खिंचवाया होगा तो क्या फोटो आज ऐसे हो गया होगा? नहीं, वो अभी भी क्या होगा, वैसे ही होगा। तो फोटो क्या चीज़ होती है? फोटो का मतलब एक होता है कि एक ऐसी चीज़ जो टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अब सुनो, क्या इसमें टाइम है क्या? आप जानते हैं ये क्या लिखा है? तो अगर देखा जाए तो यदि आप इसको देखकर अगर फोटो बनाएं तो फोटो ऐसा बनेगा। रुको आराम से, इसको चाहो तब यहां लिख दो, मैं समझा रहा हूं, अब हम शांत बैठे रहो बस।
आप शांत बैठे रहो। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि y इक्वल टू, मैंने लिख दिया x प्लस 1, अब बताओ क्या होगा। इसका अगर आप फोटो देखकर बनाएं, ये x है और ये y है। x क्या पुट करो, 0, 0, तो y कितना आ जाएगा 1। देखिए x 0 पुट करो तो y कितना आ जाएगा 1, यानी यहाँ पर x 1 पुट करो तो y कितना आ जाएगा 2, लाइन खींचो तो ये क्या आ जाएगा लाइन। मतलब इसको देखकर, सुनो पहले, इसको देखकर अगर फोटो बनाया जाए, मतलब लाइन बनाई जाए, क्या लाइन चेंज आएगी क्या? अब ये ऐसे फिर ऐसे हो जाएगी क्या? नहीं, मतलब ये है कि इसको देखकर जो फोटो बनाएंगे वो ऐसा आएगा, इसको देखकर जो फोटो बनाएंगे वो क्या आएगा, ऐसा। ये क्या चीज़ है? फोटो। ये क्या है? फोटो। अरे यार क्या है? फोटो। अगर हम बात करें, तीसरा भी देख लो आप, अगर हम ये कहें कि मान लो y स्क्वायर इक्वल टू ऐसे कुछ लिखा होता 4ax, तो अगर हमसे कोई बोले कि फोटो बनाओ तो फोटो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये इसको पैराबोला बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है वो सुनो पहले। ये क्या चीज़ है? नहीं, ये नहीं सुनिए पहले प्लीज़, नहीं ऐसा बोलिए, मैं जो बुला रहा हूँ देखिए, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ फोटो। ये फोटो है, ये क्या है? फोटो है। और इस फोटो को जिस इक्वेशन से बनाया गया था उसका इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ बताओ, ये क्या चीज़ है? ये तो आपका फोटो हो गया। और ये क्या चीज़ है? हाँ, इसको अगर बोलें तो ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ, क्या कहलाएगा? फोटो कहलाएगा। व्हाट इज दिस? पैराबोला। मतलब इसको देखकर ये वाला शेप बन जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको तो हम कहेंगे भैया ये तो फोटो है, एंड दैट इज कॉल्ड, बोलो क्या है? फोटो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? बस सुनते जाओ बस आप धीरे धीरे करके, ठीक है? क्लियर है क्या? ठीक। अब सुनिएगा, अगर हम देखें, अगर कोई पार्टिकल अपनी जगह पर ऐसे 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 कर रहा है तो आप क्या बोलते हो उसको? सुनिए, आप सुनिए, तो उसको आप ऐसे बोलते हो, जो पढ़े हुए आप उसकी बात कर लूंगा, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी। इसमें x है क्या? नहीं। मतलब एक कोई पार्टिकल है बहन जी, एक कोई पार्टिकल है, जैसे मैं ही हूं, मैं अपनी जगह पे ऐसे कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करो, बात समझ में आ रहा है क्या? यानी यहां पर कोई पार्टिकल है, वो अपनी जगह पर टिकट 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 टिकट, तो इसकी वाई बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वाई बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यस या नो? तो हम इनडायरेक्टली पढ़े हुए हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसमें एक्स है क्या? वाई चेंज हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। नहीं आया क्या? अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो सुनिए, क्या पढ़ने वाले हैं हम, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो सुनिएगा। जैसे मैंने भी क्या पढ़ाया, क्या लिखवाया है? वेव फंक्शन। उसे पढ़िए क्या लिखा सुनिएगा। एक मिनट को आराम से सुनो। अगर हम इसे ध्यान से देखें, प्लीज समझें, मैं इसे बना तो दे रहा हूं ऐसे ही बस समझाने के लिए। कोई भी शेप ले सकता हूं, मैं कोई भी शेप ले सकता हूं, ऐसे कुछ भी। यस, अब मैं कह रहे मैं इसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये शेप आप कोई शेप ले लो, कुछ भी मैं लूंगा भी है। अब सुनो, अगर आप देखें ध्यान से, आप यूं समझो, मेरी बात समझो, एक ये समुद्र है, ठीक है? समुद्र है पूरा, नाव सब ऐसे नाव खड़ी है, लहर आ रही है, और मैं किनारे खड़ा हूं, यूं देख रहा हूं। तो मैं किसी भी नाव के बारे में बात करना चाहता हूं, मैंने कहा उस वाली नाव के बारे में, उस वाली नाव के बारे में, उस वाली नाव के बारे में, तो कहीं ना कहीं किसका ये क्या हो रहा है? आपका एक्सचेंज हो रहा है बार बार। मैं कह रहा हूं उस नाव के बारे में, उस नाव के बारे में, उस नाव के बारे में, किसी भी नाव का नाम ले सकता हूं, मतलब किसी भी नाव, किसी भी, बोलो है ना? मतलब एक्स क्या होगा? बार बार क्या होगा? चेंज होगा। नहीं आया? यस। फिर टाइम, मैं क्या? टाइम, मैंने कहा मैं बताओ वो जो नाव है इतनी डिस्टेंस पर इतने बजे कितना ऊपर है, मतलब क्या आपका तो आपके पास एक ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जिसमें क्या हो? एक्स हो, और फिर क्या हो? वाई हो, और बाद में क्या हो? टाइम हो। तुमने बता पाओगे? मतलब कि इतने टाइम पर कहाँ है? कौन कौन? तो भाई एक्स तो है ही नहीं क्वेश्चन में। भाई इसमें बताओ क्या है? इसमें क्या है? वाई है और टी है। यस या नो? इसमें तो है ही नहीं टी, तो फोटो है। नहीं आ रहा है क्या? तो हम जिस इक्वेशन की बात करना चाहते हैं, इसको हमने बोला है वेव फंक्शन। जो बोला है आप नोटिस करिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है। पोजीशन बोला है, मतलब वाई की बात हो रही है। अरे बात क्या? अरे बोलो यार,
मतलब y की जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रही है, x पे, और किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। तो हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर x भी हो और t भी हो, नहीं x और t, y किस पे डिपेंड कर रहा हो, x और t पे। जैसे इसमें देखो, इसमें y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते थे, y, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते थे, x। खत्म का कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। खत्म। बात समझ आ गई क्या? मतलब क्या हुआ, ये देखो, मतलब कि यहाँ पे रहो, टाइम क्या हो चुका है, रुक गया है। तो इतनी डिस्टेंस पर ये इतना ऊपर है, इतनी डिस्टेंस पर ये इतना ऊपर है, इतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर है, इतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर है। तो बार बार क्या चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, और फोटो खींच चुके हो। अब पोजीशन चेंज होने वाली नहीं है, नहीं आया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ बताओ क्या है, ये बार बार क्या होगा, टाइम चेंज होगा। टाइम तो कभी आप यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ रहोगे, मगर एक्स तो एक्स की बात नहीं है। मतलब इस पार्टिकल के अलावा किसी और पार्टिकल के बारे में आप बात कर ही नहीं सकते, उसमें एक्स ही नहीं है। नहीं आया? तो हम जिस इक्वेशन की बात करना चाहते हो किसमें क्या है, इसको क्या लिखोगे बताओ, इसे सिंपली क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे y, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, t, कि y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हम जिस इक्वेशन की बात करना चाहते हैं वो क्या है, हम एक ऐसे इक्वेशन की बात करना चाहते हैं जिसमें जो y है x और t दोनों पर डिपेंड करना करे। यानी कहने का मतलब ये है कि हम यहां पर बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ फोटो, इक्वेशन ऑफ फोटो जिसमें x होता है। फिर हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ एसएचएम जिसके अंदर क्या होता है, टाइम होता है। जब इन दोनों को मिलाकर जो इक्वेशन बनाया जाएगा दैट इज कॉल्ड क्या है, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन या इक्वेशन ऑफ वेव कहा जाएगा। वो नहीं आया, यस बात समझ में? यानी हम जो ये जो हम लोग 11th क्लास में बोला 11th में मैथ्स में पढ़ते थे, इक्वेशंस वगैरह पढ़ते थे, वो एक्चुअल में क्या था, वो एक फोटो का इक्वेशन पढ़ते थे। नहीं पढ़ते थे अपन एक्स स्क्वायर ये है, वाई के बराबर है, ऐसा वैसा, वो सब क्या थे, इक्वेशन ऑफ क्या थे, फोटो। और जो हमने ये पढ़ा जिसपे टाइम पे डिपेंड करेगा उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ एसएम। जरूरी कि आप एसएम ही बोले, एसएम जरूरी कि एसएम ही बोले, बोलो हाँ, कुछ और बोल सकते हैं। आरी बात क्या, यहाँ जिसकी हम बात करने वाले वो एसएम है, इसलिए मैं बार बार उसको इक्वेशन ऑफ एसएम बोल रहा हूँ। आरी बात क्या, हम किसकी बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे इक्वेशन की जिसके अंदर क्या हो, फोटो भी आता हो और क्या आता हो, एसएम भी आता हो। यानी एक ऐसा इक्वेशन भी है जो टाइम पर डिपेंड कर रहा हो। दोनों को जब कंबाइन करेंगे जो इक्वेशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, बोलो इक्वेशन ऑफ वेव। बोलो हाँ है ना। एक बात और भी सुन लीजिए, सभी इक्वेशन जो होती हैं जिसमें एक्स और टी आता हो वो जरूरी है कि एक वेव की ही इक्वेशन हो। वेव का मतलब कुछ और भी होता है। अभी आ रहा हूँ इसका अगला पॉइंट लेकर, इसको लिखे कॉपी करिए इसे ऐसे उसी के नीचे, फिर मैं बात करता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तीनों मत लिखिएगा, कोई एक लिख लीजिएगा समझने के लिए। फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब जो जिसमें क्या हो, एक्स हो, है ना। हाँ चलिए करें। हो गया क्या? अब मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत अच्छे बच्चे की तरह सीखिएगा। हो गया? इधर लिख लिया, सुनते जाना बस। अब मैं समझा लूंगा आपको, ठीक है, वो मेरी टेंशन है। देखो एक बात ध्यान रखना बच्चों, मेरे इधर आओ। जब अगर मैं आपसे कहूंगा इक्वेशन ऑफ वेव, ऐसा कुछ बात करूंगा जिसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं, एक बात याद रखना उसमें y होगा जो x और t दोनों पे डिपेंड कर रहा होगा, वो तो अलग बात हो गई।
उसका फॉर्मेट मालूम क्या होता है? जैसे हमने लिखा है यहाँ पे f लिख दो, x प्लस माइनस वी टी के फॉर्म में होगा। अरे हम बता रहे हो कहाँ से आता है, सब सिखा रहा हूँ। x के पहले भी प्लस माइनस हो सकता है, इसके पहले प्लस माइनस हो सकता है, प्लस होगा कि माइनस होगा उसकी बातें हम करने वाले हैं। लेकिन याद रखना, कभी भी अगर बोला जाए कि भैया ये इक्वेशन ऑफ वेव हो सकता है कि नहीं हो सकता, देख कैसे, सुनिए, यहाँ y लिखा है, x और t लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे चलो अच्छी बात है, कभी याद रखना है, देखो x अपॉन t हो, अरे v लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ भी कुछ लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, a लिख दो, यहाँ कुछ लिख दो, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर से लिख दिया आपने ax अपॉन क्या लिख दिया आपने, यहाँ तक तो b लिख दो, अभी फिलहाल के लिए b लिख दो, तो है ना। x अपॉन क्या लिख दिया आपने, bt, या क्या लिख दिया f में क्या लिख दिया, बोलो a भी रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, ये x इंटू टी, x इंटू टी। एक बात दिमाग में बैठा ही लो भाई साहब, कभी भी ये जो x और t है अगर इस फॉर्मेट में है, मतलब x अपॉन टी है या x इंटू टी है, वो वेव नहीं हो सकता, वो वेव नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई क्या? वो वेव तो नहीं होगा भाई साहब, वेव तो नहीं होगा। अगर वेव है तो 100% जो फॉर्मेट क्या होगा, x और t के बीच में क्या होगा, या तो प्लस या तो माइनस होना ही चाहिए। दोनों में क्या होगा, ऐसे अपॉन नहीं होगा, दोनों में क्या नहीं होगा, इनटू नहीं होगा। अगर ऐसा है तो मतलब वेव होगा ही नहीं। तो तुम्हारे सिलेबस में बात कर रहा हूं मैं, बोलो हाँ है ना। मतलब कभी भी आपको x और t इस फॉर्मेट में दिख जाए, ठीक है, और कोई बोले ये वेव का इक्वेशन हो सकता है क्या, बोले बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा हो तो जरूरी नहीं कि हो, वो भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहां तो श्योर है कि नहीं होगा। हरी बात क्या, अगर x और t इस प्रकार से हो, x अपॉन टी में हो या x इंटू टी में हो, तो ये तो पक्का एक वेव नहीं होगा, बात खत्म हो गई, ऑप्शन नहीं है अपनी बात। बट अगर ऐसा है x और t के बीच में प्लस है या तो वेव इक्वेशन हो सकता है, फिर चेक करेंगे कि है कि नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो यार, यहाँ तो हम पहले हाथ खड़े कर लेंगे, है ही नहीं, बात खत्म करो। यहाँ हो सकता है, फिर चेक करने की बात होगी। यस, अब वो प्लस कैसे आता है, माइनस कैसे आता है, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। आप यहाँ चाहो तो अपने मन में से लिख लो कि ये वेव इक्वेशन हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। लिख लेना, बिल्कुल ऊपर वाला हो सकता है, 100% होगा जरूरी नहीं है, बट हो सकता है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, दोनों, ये दोनों बिल्कुल नहीं होंगे। जिन क्वेश्चन का रिवीजन करवाऊंगा, क्या क्वेश्चन भेज दिया करूं पहले से आपको, आप बोलो तो आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि देखना है कि नहीं देखना है, ठीक है क्या? जब भी रिवीजन करवाऊंगा तो बोल दूंगा भाई इसी में से करवा रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार आप रफली देखे रहेंगे तो आपको क्या रहेगा कि हाँ चलो ये वाले हैं, जिसमें से आपको लगे कि हाँ, और ठीक है ना। और नंबर वैसे अंदाज लगा लीजिएगा, जैसे मैंने मान लो 1 से 50 क्वेश्चन दे दिए आपको, तो भाई स्टार्टिंग से सीधी सी बात है कि अगले 1 घंटे में 1 से 10 या 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको मालूम है कि 20 के बाद मुझे देखना है। फर्स्ट वीडियो देखा ही नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट कहाँ से हो गए, सेकंड से आ गए, जैसा आपको लगे। हो गया बेटा? तो अब कहानी ये बात समझ में आ गया यहाँ तक क्या? अब वो कैसे होता है, क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, खत्म करो अब धुनो सुनो। नीचे लिख लो, एक और चीज लिखो, उसी नीचे लिखो, अभी डिराइव करवा रहा हूं, लिखो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। बड़ी खतरनाक बात है, लिख तो दे रहा हूं मैं, दुकान से। अब सुनो ध्यान से बेटा, मेरी बात सुनो। जैसे होता है क्या, मेरी बात सुनिए पहले आराम से। जैसे अगर आप देखें ये क्या चीज होता है, तो आप पहले आप तो एक्सेलरेशन होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब सुनते जाओ मेरी बात। ये क्या लिखा है, सुन लो सुन लो सुन लो, आप सुन लो, मैं सब सिखा दूंगा, आप बैठे रहो बस। आप
वो आपको टेंशन नहीं है। ये क्या लिख रहा हूं मैं, यहां y यहां x, बात समझ में आ गई यहां पर? क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या है? अच्छा एक बात मैंने सुनिए आराम सुनो, हम सिखा रहे हैं, बैठे रहो बस आप चुपचाप से। फिर मैं इसको ऐसे ना लिखकर मैं इसको ऐसे लिखने जा रहा हूं, इसी फॉर्म में दिया है ना आपके बुक का, वाई वाला दिया है, वाई वाला दिया है, वाई वाला चल जाता है, जो फॉर्म में दिया वो चलाऊंगा। यहां पर ये ठीक है, और यहां पर ये। फिर आपको ये डाउट आया सर इस वाले में उस वाले में अंतर क्या है? तब चीज तो एक ही लिख के बैठे हुए हो आप। अंतर सुनिएगा पहले, तो अंतर सुनिएगा। लिखना हमको ये वाला है, एक्चुअल में ये जो है आपका ये वाला, अगर हम बात करें तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेव है। ये जो है आपका क्या है, इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन। मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा आपको, डेरिवेशन कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसको अलग से करवाऊंगा, मतलब अलग से करके दूंगा क्या है क्या चीज़। अब सुनो, पहली बात ये है कि आप बोलोगे सर ये बताओ पहले इसमें उसमें अंतर क्या है, यहाँ ये है यहाँ डिजाइन बना के बैठे हुए हो। अब सुनो, जैसे y इक्वल टू, सुना है, y इक्वल टू क्या लिखा है, t लिखा है, ठीक, या y इक्वल टू x लिखा है, x लिख दो, x स्क्वायर लिख दो, +1 +2 कुछ भी लिख दो, कुछ कोई मतलब नहीं है। ये y किस पे डिपेंड कर रहा है? इस वाले में टाइम पे, यानी y सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे, एक चीज पे। तो यहां जब आप करते ऐसे कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो आपको सिंपल लिखना पड़ता dy/dt लिखना पड़ता। इसमें y किस पे डिपेंड कर रहा है? तो इस वाले केस में अगर आपने लिखा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां भी आप सिंपल dy/dx लिखते। बोलो हाँ। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि y में ऐसा लिखा हो कि x इंटू टी लिखा हो, x² t लिखा हो और t² लिखा हो, x लिखा हो +5, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, y किस पे डिपेंड कर रहा है? x और t दोनों पे डिपेंड कर रहा है। बोलो हाँ है ना। तो यहां पर जब डिफरेंशिएशन किया जाता है, y पर क्या सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है क्या? वो टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। मतलब अब बात समझ में आ रही क्या? यहां पर y दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। बोलो यार, यहां पर यूज होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोला? नाम सुन लो, अपना नाम से काम हो जाएगा अपना बस। मतलब ये चीज किस पे डिपेंड कर रहा है? दो पर। तो करते क्या है, एक बार टी को कांस्टेंट कर देते हैं। जब टी कांस्टेंट करेंगे तो एक्स को वेरी करवा देंगे, फिर एक बार एक्स को कांस्टेंट करेंगे तो टी को वेरी करवा देंगे। बोलो हाँ है ना। जब टी कांस्टेंट किया तो वहां पर क्या लिखा जाएगा? ऐसे करके ऐसे लिखा जाएगा, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब x कांस्टेंट किया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? dy/ ऐसे करके पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको। बोलो हाँ है ना। ये अपने पास नहीं है, अपन जब 12th के बाद क्या होता है, जो मैथ्स वाले वो लोग पढ़ते हैं, अपना काम इसी में हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर ये कब यूज होता है? जब एक चीज एक पे डिपेंड करती हो, एक ही चीज एक ही टाइम पर दो चीज पर डिपेंड करती हो, तो आप क्या यूज होगा? पार्शियल डिफरेंस। डिजाइन ऐसे बना देते हैं। बोलो समझ में आ गया क्या? ये डिजाइन मैंने बना के रखा हुआ है, ये ऐसे बना देता है, ऐसे। चिंता मत करना इसका, आप तो बस इतना काम चलाओ। बोलो हाँ है ना। नहीं आ रहा है, अब समझिएगा। अब यहां पर ये जो y है, क्या बोला मैंने? y आपने देखा था कि पार्टिकल जो यूं चल रहा है, यस, तो y जो है किस पे? x पे भी डिपेंड कर रहा था और टाइम पे डिपेंड कर रहा था। इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? ऐसे पार्शियल लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। अरे बोलो यार, अब आप देखो, अब बोलो सर नया चीज क्या आ गया है ना। हम सब परिचय करवा धीरे करके। अगर कोई इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन XYZ, कोई भी इक्वेशन अगर इसको सेटिस्फाई कर गया, क्या कर गया? सेटिस्फाई कर गया, तो मतलब पक्के में क्या है? वो वेव का इक्वेशन है। अगर सेटिस्फाई कर गया तो बात समझ में आ गई क्या? इसका डायरेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आरी बात समझ में क्या? मैं हल्का सा हिंट करूंगा वहां पर, उसके पीछे रीजन है, मुझे पढ़ाना है यहाँ पर क्या? पावर। जब पावर समझाने, जो इक्वेशन जब पावर का यूज किया जाए कैसे होता है, तो वहाँ पे इस जो इक्वेशन कहाँ से आया है वो समझाने के लिए वहाँ पर समझाना पड़ेगा मुझे हल्का सा। मैं आपको हिंट करूंगा।
यानी जो भी इक्वेशन हो एक्स वाई जेड, अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तो वो सब क्या कहलाती है? वेव कहलाती है। बोलो हाँ है ना? अगर सेटिस्फाई कर गया तो बस समझ में आ गया। इसमें क्या है, क्या छोड़ दीजिए, बस वी बता रहा हूं क्या है। वी जो है इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ वेव। बोलो हाँ है ना? बाकी सब क्या है बात में बात करेंगे। पले पड़ गया क्या? अरे बोलो भाई, अगर सेटिस्फाई कर गया तो ही कहलाएंगे, अदरवाइज वेव नहीं कहलाएंगे। नहीं पले पड़ा? क्या बोला मैंने? अगर कोई भी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर गया तो वो सब क्या कहलाएंगी? वेव कहलाएंगे। बात में वेव की इक्वेशन कहलाएंगी। अच्छा, एक बात कुछ और भी माइंड हमारे आता है, वो भी सुन लीजिए, वो सुन लीजिए। गलती से मैं जो बोलने जा रहा हूं उसके पहले माफी चाहूंगा, वो सुनिएगा। बोलो, सुनो। अगर आप देखें ध्यान से, वैसा भी समझिए पहले, ठीक है? कभी आप जाइएगा, ठीक है, आईसीयू वाले एरिया में, आप डॉक्टर बनने वाले जा ही रहे हो तो आईसीयू तो आपका आम बात हो गया, आना जाना रोज का रहेगा, है ना? समझिएगा, आईसीयू अंदर जाके देखिएगा, ठीक है, बस जा घूम गए, देखो, मान लो सपोज करो एक इंटरवल के बाद ये चीज बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। अगर कोई भी वेव एक इंटरवल के बाद बार क्या हो रही चीज? रिपीट हो रही है, वो वेव कहलाती है। क्या हो रही है? वेव। क्या होना चाहिए? एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो चीज क्या हो रही? बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, तो वे वेव है, वो वेव है। बात समझ में आएगी क्या? जैसे मान लो ऐसे देखो, सुनो, ये समझो, ये सब वेव है। बात समझ में आएगी क्या? मान लो कोई चीज समझो बात को, ये क्या हो रही है? ये नहीं हो पाया, ठीक है। मान लो क्या हो रही है, नापने में बैठ जाना, है ना? अगर पर्टिकुलर इंटरवल वाली चीजें क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं, वो वेव है। पले पड़ी बात क्या? यह देखने के बहुत तरीके हैं। तो इसका मतलब पहली बात यह है कि अगर कोई बोले कि भाई ये क्या है, तो हम बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ क्या है? वेव। ये रट्टा मान लो पहले तो, ठीक है, बाकी देखेंगे। लिखो, हिंट डालो, उसी ऐसे नीचे लिख लो। अभी हमने क्वेश्चन ड्राइव नहीं करवाया, अभी ऐसे लिख लो, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, उसी के नीचे। फिर मैं ड्राइव करने जा रहा हूं। अब जो बताने जा रहा हूं सुनो, कुछ हल्का फुल्का आइडिया लगा, ठीक है? चलो, स्पीड ऑफ वेव हो गया। कोशिश करना कि याद रहे। अब वो क्या है सब धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, चलो आइए असली चीज अब सीखते हैं धीरे धीरे। बोलो यस, अब समझना आराम से। बिल्कुल रिलैक्स होकर। देखो, मान लो, समझना, मान लो कि आपने कोई चीज देखा। ये क्या चीज है? ये फोटो है, ठीक है? ऐसे करके आंखें बंद करना है ना, ऐसे करके खोलना आंखें। फिर मान लो ये फोटो आपने देखा था एट t = t0 पे। कब? t = t0, 2 सेकेंड 3 सेकेंड पे फोटो देखा होगा आपने, देखा होगा। बोलो हाँ है ना? पल्ले पड़ा? कहानी सुनते हैं ना? हुआ ये वही फोटो है क्या? हाँ वही फोटो है। बोलो हाँ है ना? सुनो पहले, हुआ क्या, कहानी सुनना पहले। सुन तो, अरे सुन तो, लड़ लेना, मना थोड़ी कर रहे हैं। आप ध्यान सुनो, कहानी सुनो। आप इसको ऐसे बैठाओ दिमाग के अंदर, एक छाता ले लो, पोज देके फोटो खिंचवा लो। खिंचवा लिया? हो गया। अब चल दो। बोलो हाँ है ना? सुनो पे, सुनो पे, चल दिया। फिर किसी और टाइम पे जाके, मैं फोटोग्राफर हूं मान लीजिए, ठीक है, आप छाता से ली हुई है, मैंने फोटो खींचा, क्लिक कीजा, ये फोटो आ गया। आप चल दी धीरे से, आप चल रहे, फिर मैंने फोटो क्लिक किया, टक, तो मैंने देखा कि एट t = t पे सेम फोटो क्या हो गया? रिपीट हो गया।
आराम से रहो। यहाँ पर एक फ़ोटो खींचा मैंने, क्लिक, ये आ गया। कब कब खींचा था फ़ोटो? T0 पे, कोई टाइम रहा होगा। फिर उसके बाद मैंने फिर जो फ़ोटो खींचा, टिक। फिर मैंने कहा यार ये जो मैंने फ़ोटो अभी खींचा है, ये फ़ोटो कुछ समय पहले भी सेम था। होशियार चंद, हाँ ध्यान दो, फोटोग्राफर मैं हूँ, हाँ समझो। मतलब पहले पढ़ा क्या, मैंने ये कहा देखो ये मैंने इसे फोटो खींचा, बोलो हाँ है ना। चलो चलो फालतू एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोड़ो। अब इसे निहारिका है, निहारिका, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा सेल्फी खिंचवाने का शौक चढ़ा रहता है। हाँ अरे सही बात है क्या, अच्छा तब ठीक है। अब मान लो अब निहारिका ने बोला सर आपके पास कैमरा है, तो काम के थोड़ा फोटो में अच्छा से निकाल दे। मैंने कहा आ लाडो आजा, ठीक है। अब ये जो है ऐसे ही अपने कोचिंग के सामने जो है ऐसे खड़ी थी, ऐसे करके ऐसे खड़ी हो गई, मान लो हरी बात क्या, मान लो तो भैया ये ऐसे खड़ी हो गई ऐसे करके, तो मैंने फोटो खींच लिया। मैंने कैसा है, बोले कि सर कैसा आया, मैंने कहा बहुत अच्छा है बेटा, एकदम एक नंबर, है ना। अब उसके बाद जो है फिर वो अपने चेतक ब्रिज के ऊपर नहीं, वो जो अपने चढ़ते हैं ना ऊपर, फिर वहाँ से ऐसे खड़ी हो गई ऐसे करके पोज देके, है ना, फिर खींच दिया। ये समझिए फालतू बात है, समझिए बात को। अब जो है जब फोटो खींच रहा तो साथ में कौन था, निकिता थी। अब देखो निकिता क्या बोलती है सुनना, कहानी सुनना बस। निकिता का कहना यह था कि सर T=T0 पे जब हमने नीचे फोटो खींचा था और जो अभी फोटो खींचा है वो तो सर दोनों फोटो सेम है सर। सर जो पहले ऐसा करके खींची नहीं इसने, सर ऐसे है ना फोटो, ये वाला फोटो सर कुछ समय पहले भी ऐसा ही फोटो था। बात समझ में आ गई क्या? यस। अब कहानी पकड़ो, इधर देखो। अब कहानी ये है, क्या ये दोनों फोटो आपको सेम टू सेम दिख रहे हैं? अब कहानी पकड़ना प्लीज। ये जो फोटो था ये कितनी डिस्टेंस पे था? x डिस्टेंस पे था। ये वाला जो फोटो, कोई अच्छा उस फोटो कोई पर्टिकुलर चाहता हो तो पॉइंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पॉइंट, ये वाला पॉइंट ले लिया हमने, कोई पॉइंट पकड़ लो उस फोटो का, कोई पॉइंट पकड़ लो, बोलो हाँ है ना, ठीक है। ये वाला पकड़ा है ध्यान, ऐसे बोलो, यहां पर देखो ध्यान से ऐसे। ये बताओ क्या हुआ, ये क्या था, ये x0, बोलो हाँ। और ये अपना क्या है, ये अपना क्या भाई साहब, ओरिजिन, ठीक है। अब देखो इन लोगों को पिछली क्लास में आए थे और समझ में आ गया था क्या बोलने वाले हैं, तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। ये देखो अब पूछ लूंगा तो फिर बैठ जाएंगे, वो छोड़ो सर, लास्ट में मुद्दे वाली चीज याद करनी है हमको, बाकी तो हम देखते भी नहीं ऐसे, है ना। अब ध्यान दो, अब कहानी सुनो। अब हुआ क्या ये बताओ, सेम फोटो आपने यहां खींचा था और टी टाइम फोटो यहां था। अगर ये फोटो यहां से यहां गया होगा तो किसी न किसी स्पीड से आपने चलाई तो होगा उसको आपने। अरे बोलो यार, अब जो असली बात है वो सुनना बस, असली बात बोलो। ये कौन है भाई साहब, ये क्या है, y की वैल्यू। इस फोटो में ये कौन सी वैल्यू है, y की वैल्यू है, नहीं है क्या? कितने टाइम पर बेटा, अपने चलो मत घुमाओ। देखो अगर हम बात करें इस फोटो में ये कौन सी वैल्यू है, y की वैल्यू। कितनी डिस्टेंस से बैठा हुआ है, x डिस्टेंस पर, किस टाइम पे, t टाइम पे। बोलो हाँ या ना। फिर अपन कहानी को लेकर आते हैं। ये बताओ अगर मैं ये कहूं ये जो y है जो x में बैठा हुआ है, अरे बोलो यार, उस y की जो वैल्यू है, उस y की वैल्यू, बस समझ नहीं पर, y की वैल्यू हम कह रहे हैं वो ऐसी है t² + 1 है। मतलब बता रहा हूं। मान लो अगर आपने टाइम को रखा 2 सेकेंड, कितना रखा 2, 2 का स्क्वायर 4 + 1, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। नहीं आया क्या? टी है, अरे टी है, नहीं है क्या? समझो आराम से, ये टी है, यस। कुछ रखो, 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 + 1, मतलब कि अगर आपने 3 रखा तो ये जो वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी 10 आ जाएगी। बोलो हाँ है ना। अब कहानी को समझिएगा। मुझे एक बात बताओ, आराम समझना,
स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टाइम। अगर मैं ये कहूं कि ये बताओ टाइम इक्वल टू क्या होगा, तो आपका जवाब क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड है क्या? मुझे ही बताओ, ये वाला जो y है, ये वाला y, प्लीज समझो, ये वाला y क्या कुछ समय पहले भी सेम था? नहीं था क्या? क्यों नहीं था? ये क्या है? y, और यहां भी तो y ही था। मतलब ये जो आप कह रहे हो कि सर, क्या पुट करो इसमें? पुट करो, कुछ पुट करो, 2 पुट कर लो, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 5, मतलब ये। तो सर ये 5 जो अभी है, ये 5 कुछ समय पहले भी आया था। अरे क्यों? ये कितना होगा? 5 ही तो होगा। किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। अरे मतलब जो आप कह रहे हो ना 5, इस टाइम पर जिसको आप 5 कह रहे हो, सर कुछ समय पहले आ चुका है। अरे सेम फोटो वहां था, सेम फोटो वहां था। तो सर उस समय अगर आप इस वाले, मालूम इस पॉइंट को लेते तो हम बोलते सर ये या इसको कंपेयर करते, जो सर ये अभी है ना, ये कुछ समय पहले हो चुका है। नहीं आया? कितना समय पहले हुआ था? अभी रुको, शांत रहो। ये क्या है? y, ये y इसमें रखा जा रहा है। कितना आ रहा है? t कुछ रख दो, 2 रख दो, 2 जा 4 प्लस 1 5, मतलब कि ये कितना आएगा? 5 आएगा। क्या 5 पहले भी आ चुका था? हाँ। कब आया था? आया था इतना समय पहले। इतना समय पहले भी क्या आया था? वो y ही आया था। नहीं आया क्या? मुझे ये बता दो, अगर तुमसे मैं ये कहूं कि इस टाइम को मैं t डैश ले लेता हूं, t डैश, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये x है, और ये क्या है? x नॉट। ये डिस्टेंस कितना है? x माइनस x नॉट बाई v। नहीं आया क्या? यस या नो? अक्कल लगाओ। यानी कहने का क्या मतलब हुआ? ध्यान दो, कहने का क्या मतलब हुआ वो देखो। फिर से बोल रहा हूं, ये कितना है? किसी टाइम पे ये क्या है? y। क्या यह y इतना समय पहले भी आया था? नहीं आया। अगर ये 10 सेकंड है, अगर ये 10 सेकंड है और ये वाला कितने पे हुआ था? 2 सेकंड में, मान लो 2 मत बोलो, 4 सेकंड पे हुआ था। मतलब कहने का यह है कि अगर 10 में से अगर 4 माइनस कर दिया जाए, 10 में से यहां 10 है और 10 और 4, 10 से 4 सेकंड पहले, 10 से 4 सेकंड पहले सेम चीज था। नहीं आया। यहां कितना सेकंड है? 10 सेकंड। यहां कितना है? 4 नहीं, 10 में से 4 माइनस करो, 6 सेकंड। मतलब यह है कि 10 यहां पर है तो 4 सेकंड पहले भी क्या था? ये y ही था। मतलब 10 को किससे रिप्लेस कर दो? अगर कहीं 10 लिखा है, बोलो हाँ है ना, तो 10 में क्या कर दो आप? अगर तुम 4 माइनस कर दो, 10 में से ये वाला टाइम माइनस कर दो, तो क्या जाएगा? जो ये वाला y आएगा वही y ये भी आएगा। नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? पक्का? यानी अगर देखा जाए, ये जो t है, t मतलब एक प्रकार से क्या है? वो 10 है, और 4 मतलब क्या है? एक प्रकार का t डैश। तो अगर मैं t में से क्या कर दूं? t डैश माइनस कर दूं, तो क्या जाएगा? y अभी भी क्या होगा? उतना ही आएगा। तो कुछ जाता भी है इधर। ये कितना है? y कैसे निकला? इससे। क्या ये y क्या कुछ समय पहले भी आ चुका था? कितना समय पहले? अगर यहां t है तो इतना समय पहले, यानी t डैश पहले, तो t में से क्या कर दो? t डैश माइनस कर दो, बोलो हाँ है ना, तो क्या आएगा? सेम चीज आएगा। नहीं आया क्या? क्या क्या हमने जहां t था वहां कर दिया t माइनस t डैश, अभी y क्या होगा? उतना ही आना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? अब बताओ क्या होगा? तो y इक्वल टू से ले आओ, t को t ही रहने दो। व्हाट इज t डैश? x माइनस एक्स नॉट बाई वी का होल स्क्वायर प्लस 1। क्या किया आपने? अगर मान लो ऐसा बोल देते कि भैया t 0 पे कहां पे था? ओरिजिन पे,
जहाँ एक्स नॉट होगा वहाँ क्या रखा जाएगा, 0। नहीं आया क्या? अरे बोलो यार, नहीं पल्ले पड़ा। कितने लोगों ने समझ में आया? मतलब ये y था, ये घटना पहले घटित हो चुकी है। कितना पहले? इतना पहले। देखो क्या किया आपने, t में क्या कर दिया, इसी माइनस कर दिया। तो इसलिए क्या कर, अब बताओ ये किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा था, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, और t पे भी डिपेंड करना चालू कर दिया, x पे डिपेंड करना चालू कर दिया। इसलिए जब लिखो ऐसे लिखाया था y, क्या लिखाया था, x, t। बोलो हाँ है ना। अभी रुको, यहाँ पर क्या आया है, अब फिर बात करता हूँ। इतनी बात समझ में आई क्या यहाँ पर? अब आ जाओ एक और डायग्राम देखो, फिर बात करते हैं, फिर एक साथ लिखता हूँ। अब चलो इधर आ जाओ, ये कहाँ जा रही है, लेफ्ट से राइट, बीच में क्या आ रहा है, माइनस। रुकना, अब ये ऐसे थी, ऐसे, ठीक है क्या? अक्का लगाओ। अब देखो, आपने इसको यहां देखा था, ये क्या था, एट t इक्वल टू t0 पे देखा था। ये भी फोटो ही है। ये जा कहाँ रही है, इस तरफ। ये कब देखा, अरे बोलो यार, ये कब देखा, ये वाला अगर देखा तो कब देखा था, ये देखा एट t इक्वल टू t पे। बोलो हाँ है ना। सब प्लस माइनस क्या हो सकता है, कहीं भी उठा पटक सकते हैं अपन, कहीं भी पटक सकते हैं। बोलो हाँ है ना। कैसे पटक सकते हैं अब बताओ, अक्का लगाओ, अक्का लगाओ। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई, यस। अब अक्कल दिमाग लगाओ। ये बताओ यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा होगा, ये कितना है भाई साहब, एक्स है। ये वाला कितना है भाई साहब, बोलो क्लियर है क्या? ये कितना है, बोलो है कि नहीं बताओ पहले, नहीं है क्या? अब अक्कल लगाओ। ये कौन सी वैल्यू है, y, y की कौन सी वैल्यू है, तो y कितना आ रहा है बताओ। अच्छा मान लो t² + 1 आ रहा है, बोलो हाँ है ना। अब बताओ ये जो y आया है, क्या ये y पहले ही आ चुका था, बोलो हाँ है ना। नहीं आ रहा है क्या? अरे बोलो, नहीं पल्ले पड़ रहा है क्या यहाँ पर, नहीं आ रहा है। ये कहाँ चल रहा था प्ले, सुनो पहले यहाँ देखो, कहाँ गया, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये y यहाँ आपने लिया, तो इसके पहले क्या हो चुका था, यह आ चुका था। अरे बोलो यार, इसमें उल्टा कर लो, नहीं तो उलझ जाओगे, मेरी बात को फिर उलझा दोगे तुम लाकर, फिर मैं उलझ जाऊँ, खुद ही उलझ जाऊँगा फिर। देखो यूँ समझो, ये ऐसे है, इसको t ले लो, ये ले लो। बोलो क्लियर है क्या? चलो अब देखना, क्योंकि उसी के फॉर्मेट रहने दो। एट t इक्वल टू क्या है, t पर है ये कितना है बताओ, कितना है, y कितने डिस्टेंस पर है, x पे। फॉर्मेट वही रहने दो, फॉर्मेट वही रहने दो, पीछे वाले को वही रहने दो, है ना, ताकि एक फॉर्मेट चलते रहे। अब बताओ क्या हुआ, इससे सामने पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लिया। अब आगे बोलो, ये कितनी डिस्टेंस पे है, x0 पे। अब बताओ क्या होगा, यहाँ से ये कितना है, अब बोलो कितना है, x - x0, नहीं है क्या? अब कहानी पकड़ो। अगर मैं अब हाँ सुना, ये वाला y सपोज करो कितना है, t² + 1, वही तो लिया हमने। ये बताओ जब ये वेव आपने यूं चलाया तो यहाँ लिया, क्या ये y पहले आ चुका था, तो आपने क्या किया, यहाँ के t में से ये वाला टाइम माइनस किया, तो पहले वाला y आ गया। इसमें आ जाओ, इधर देखो, ये अभी y है, क्या अगला वाला t अभी आया है कि नहीं आया है, अभी आएगा, ये है। अरे बोलो यार, ये है कि तो अपने यहाँ है कि नहीं है, ये कब लिया अपन ने, t = t पे, t = t पे, t = t पे। अभी अगला वाला आएगा, इसमें यहाँ लिया था, तो ये चीज़ पहले हो चुकी थी, नहीं आया, पहले पड़ा क्या यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन? मैंने एक ही फॉर्मेट रखा है। अब देखो इसमें आ जाओ, अब बताओ क्या होगा, ये बताओ ये t' कौन सा है, ये वाला टाइम t' है, बोलो हाँ है ना। मतलब क्या होगा इसका, ये है, अभी t' के बाद ये आएगा, तो y क्या होगा, उतना ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर देखा t' कितना आएगा,
एक्स माइनस एक्स नॉट बाई वी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो y आप लिख रहे हो टी स्क्वायर प्लस 1, ये y अभी सेम टू सेम इतने टाइम के बाद फिर आएगा। ये कब है? ये कब है? t पर, और t डैश के बाद फिर से आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? t प्लस टी डैश का होल स्क्वायर। क्या सीखा वो देखो। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? y, अब लिखा जाएगा x कॉमा टी, टी का t रहेगा, जहाँ t डैश वहाँ क्या हो जाएगा बताओ? x नॉट बाई क्या हो जाएगा? v, बोलो हाँ है ना, और ये का होल स्क्वायर प्लस 1। क्या सीखा वो सुनो। यहाँ पर क्या है? प्लस, यहाँ पर क्या है? क्या सीखा? ये कहाँ जा रही बताओ, बोलो? लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर वेव यू आ रही है, ये कहाँ जा रही है? ये बोलो कहाँ जा रही है, बोलो? हाँ बोलो, ये जो है राइट टू क्या आ रही है बताओ? लेफ्ट। क्या सीखा वो सुनो। अगर वेव कहाँ से कहाँ जा रही है? लेफ्ट टू राइट, बीच में ये तो ये वाला प्लस ना कुछ भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा हमने कहाँ से लिया हुआ इसमें, बोलो हाँ है ना, इस पर ध्यान दो। अगर वेव कहाँ से कहाँ जा रही है? लेफ्ट टू राइट तो माइनस, राइट टू लेफ्ट तो प्लस, बोलो हाँ है ना। किससे रिप्लेस किया, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? और अगर t इक्वल टू 0 पर चीज़ें कहाँ ली जा रही हैं? ओरिजिन पे, बस यहाँ से x0 क्या हो जाएगा? 0 बाई खत्म। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं आया? पहले पढ़ी बात? अरे बोलो भाई यस, जल्दी लिखो। एक और बताओ फटाक से, इसको लिखो, ये डिराइव हुआ है, हमें टेंशन नहीं आएगा। अब देखो सुनो, पहले इधर आओ, देखो ऑटोमेटिक देखो, t अलग है, x अलग है, t अलग है और x क्या है? अलग है। ध्यान रखना, लिखो जल्दी करो।